आज के वीडियो में हम हैरोल्ड और डॉमर वृद्धि मॉडल्स में अंतर को डिस्कस करेंगे, यानी डिफरेंसेस बिटवीन हैरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल। हमने पहले समीकरण में देखा कि हैरोल्ड और डॉमर के समीकरण जो है वो लगभग एक समान है, जहाँ हैरोल्ड की दशाएं जो है वो डॉमर की दशाओं के समान ही है। लेकिन इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि ये दोनों मॉडल एक समान है। तो इन दोनों मॉडल में कुछ अंतर भी पाया जाता है, जिनका विवेचन हमने निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, हैरोल्ड का मॉडल सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात के प्रयोग और त्वरक पर आधारित है, जबकि डॉमर सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात के रेसिप्रोकल और गुणक यानी मल्टीप्लायर की धारणा के आधार पर मॉडल की व्याख्या करते हैं। और इस अर्थ में डॉमर का जो सिग्मा है वो हैरोल्ड के I/CR के बराबर है। दूसरा जो है, डॉमर ने विकास की प्रक्रिया में विनियोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और उसके दोहरे चरित्र की व्याख्या की। उन्होंने विनियोग में होने वाले परिवर्तनों को एक्सोजीनियस माना और पूंजी संचय और उत्पादन वृद्धि की पूर्ण क्षमता के मध्य तकनीकी संबंधों पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर हैरोल्ड ने वृद्धि की प्रक्रिया में आय के स्तरों को अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने पूंजी संचय और चालू उत्पादन की वृद्धि के मध्य व्यवहार संबंधों बिहेवियर रिलेशन को स्पष्ट किया। और इस प्रकार से डॉमर ने जहां विनियोग की मांग और पूर्ति के मध्य श्रृंखला को स्पष्ट किया था, वहीं डॉमर ने बचत की मांग और पूर्ति के मध्य समानता को स्थापित किया था। तीसरा है, हैरोल्ड ने वृद्धि के 3 स्वरूप, वृद्धि की वास्तविक दर जिसे उन्होंने जी बताया, वृद्धि की आवश्यक दर जिसे उन्होंने GW बताया। तो इस प्रकार से 3 स्वरूप बताए, जिसमें वृद्धि की वार्षिक दर G, वृद्धि की आवश्यक दर GW तक वृद्धि की प्राकृतिक दर GN है। वहीं डॉमर ने केवल एक वृद्धि दर अल्फा सिग्मा की व्याख्या की है। हैरोल्ड ने अपने मॉडल में स्वायत्त विनियोग को महत्वपूर्ण माना, जबकि डॉमर ने ऐसा नहीं माना है। नेक्स्ट है, हैरोल्ड ने माना कि वृद्धि के पथ में व्यापार चक्रों की यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ट्रेड साइकिल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि डॉमर ऐसा नहीं मानते हैं। डॉमर ने अपने मॉडल में विनियोग की औसत उत्पादकता सिग्मा के द्वारा जो है इन्हें समंजित किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हैरोल्ड और डॉमर के मॉडल की जो दशाएं हैं, समीकरण हैं, वो समान हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में बहुत सारा अंतर पाया जाता है।